वक्त हमारी जिंदगी में बख्शा। हाँ, जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ निकाले भाई, प्लीज इसकी थोड़ी सी को मेरे साथ निकालिए। पैदाइश उसका 24वां बाब और उसकी 59 वर्सेस से पढ़ेंगे, 57 से पढ़ेंगे। सबने निकालिए। लिखा है, उन्होंने कहा, हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं कि वो क्या कहती है। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू उस आदमी के साथ जाएगी? उसने कहा, जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी दाया और इब्राहिम के नौकर और उसके आदमियों को रुखसत किया, और उन्होंने रिबका को दुआ दी और उससे कहा, ऐ हमारी बहन, तू लाखों की माँ हो और तेरी नस्ल अपने कीना रखने वालों के फाटक की मालिक हो। सब बोलेंगे आमीन। ये मैंने इसको 57 से इसलिए पढ़ा ताकि टाइम शॉर्ट है, वरना हम इसकी पूरी हिस्ट्री को जानते, लेकिन हिस्ट्री हम सारी इसकी मैं दोहराऊंगा इसकी हिस्ट्री को कि क्यों पढ़ा। मैं साल निकालिए पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब, उससे आगे उसकी 25 वर्ष से पढ़ेंगे। तब उसने कहा, खाना मेरे आगे ले आ और मैं अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाऊंगा ताकि दिल से तुझे दुआ दूं। सो उसे उसके नजदीक ले आया और उसने खाया और वो उसके लिए मैल आया और उसने पी। फिर उसके बाद इसहाक ने उसे कहा, ऐ मेरे बेटे, अब पास आकर मुझे चूम। उसने पास जाकर उसे चूमा। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा कि देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानित है जिसे खुदावन ने बरकत दी। खुदा आसमान की ओस और जमीन की फरबही और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तो अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम थोड़ी देर में इसकी हिस्ट्री में जाएंगे। इससे पहले मैं चाहता हूं कि जिनके पास अपनी अपनी बाइबल है वो अपनी बाइबल्स को बंद करें और अपने हाथों में उठाएं। सब मेरे पीछे बोलेंगे, खुदावन आज तो अपने मुकाशफा के गहरे भेदों को मेरी जिंदगी में खोल। खुदावन आज मैं उस हिकमत को, उस हिकमत के कलाम को जो तूने साउल को दी, जो तूने नबियों को दी, आज वो हिकमत मैं तुझसे चाहता हूँ। खुदावन आज जो कुछ हमने पढ़ा, खुदावन आज तू मुझे इसे समझने की रूह थे ताकि मैं समझ सकूं आपके पाक कलाम को। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले जब हम खुदा का पाक कलाम पढ़ते हैं, जितने लोग, मैंने बहुत सी जगहों पर देखा, अभी इस जगह की बात नहीं करने लगा, मैंने बहुत सी जगहों पर ऐसे लोगों को देखा कि जब कलाम का टाइम आता है तो सब लोग को नींद आ जाती है, बासियां लेने लग पड़ते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? बाइबल में लिखा है कि जब जब हीलिंग हुई, जब जब डिलीवरेंस हुई तो वो बाइबल में से हुई। खुदावन का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदावन अपने पाक कलाम को भेजकर अपने लोगों को शिफा देता है। हालेलुया। हम वर्शिप करते हैं, खुदावन की तारीफ करते हैं, लेकिन हमेशा जब भी डिलीवरेंस हुई, जब भी मिरेकल्स हुए, वो बाइबल में से हुए। हम जब भी चर्चिस में जाते हैं, जिस जगह पर जाते हैं, सबसे पहला दर्जा, फर्स्ट रिवॉर्ड खुदा के पाक कलाम को दी, क्योंकि ये कलाम है जो हमें छुटकारा देता है हर एक बीमारी से, हर एक वो जनरेशनल कर्सिस जो हमारी जिंदगी में होते हैं, वो खुदा के पाक कलाम के जरिए से टूटते हैं। आज लोग शिफा याब होना चाहते हैं, शिफा पाना चाहते हैं, लेकिन वो खुदा के पाक कलाम को सुनते नहीं, तो किस तरह शिफा पाएंगे? 20-20 साल से पढ़े हैं,
औलाद नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुदा के पाक कलाम को सुनना पसंद नहीं करते। आज लोग नशे में हैं। क्यों? खुदा का पाक कलाम को सुना ही नहीं कि इसने तो हमें छुटकारा देना है। लोग सुनते ही नहीं इसको, तो छुटकारा कैसे होगा? और जो लोग सुनते हैं उनकी टेस्टिमनीज को सुनो, इतने बड़े बड़े खुदा ने काम उनकी जिंदगियों में किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो मैंने आपके सामने वर्सेस पढ़ी, ये वर्सेस आज मैंने जिस टॉपिक की आज तैयारी की, रात से मुझे पता चला कि सुबह सरमन की बारी मेरी है और मैं रात को टेंशन में था, इधर उधर दौड़ रहा था। रात के 9:10 मैंने बाइबल खोली, लेकिन मेरा बाइबल पढ़ने को दिल नहीं था कर रहा। फिर मैंने थोड़ी सी बाइबल को पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा और फिर मैंने रख दिया। फिर मैं सो गया। उसके बाद जब मैं उठा तो मैंने इन टॉपिक्स की, पहले से मैंने ये टॉपिक नोट किए लेकिन इसकी तैयारी नहीं थी। और मैं देख रहा था और खुदा की होली स्पिरिट ने मुझे गाइड किया कि तू आज इस टॉपिक पर बात करेगा, पावर ऑफ डिक्लेरेशन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर सीखेंगे। लेकिन जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे दिल में एक बात खुदा ने डाली कि इसमें एक और इजाफा कर। इस तरह लोग जो है वो कंफ्यूज होंगे कि पावर ऑफ डिक्लेरेशन क्या है, किसकी डिक्लेरेशन की पावर है। लेकिन खुदा के रूह ने मेरे दिल में ये बात डाली कि तो उनको बताएगा पावर ऑफ योर डिक्लेरेशन, कि आपकी डिक्लेरेशन में आप जो अपने मुंह से डिक्लेयर करते हैं उसमें पावर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी तरह खुदा के पाक कलाम में अभी हमने पढ़ा, ये इब्राहिम की स्टोरी है कि ये जो नस्ल थी वो इब्राहिम से शुरू हुई। और जब खुदा ने इब्राहिम को बरकत देने का वादा किया, और लिखा कि जब उनके इसहाक पैदा हुआ, जब वो 40 बरस का हुआ तो इब्राहिम की बीवी सारा की डेथ हो गई। और अब इब्राहिम ने सोचा कि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए अब इसहाक की शादी करनी चाहिए। और उसने अपने नौकर से कहा कि मैं नहीं चाहता कि जिस मुल्क में मैं रहता हूं कनानियों में, मैं इनमें अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहता। और इब्राहिम ने अपने बेटे से भी कहा कि तू कनानी लड़कियों से शादी नहीं करेगा। और फिर जब इब्राहिम ने इस बात को सोचा तो इब्राहिम ने अपने नौकर को पास बुलाया, जो उसका वफादार नौकर था। उसने उससे कहा कि तू मेरे घराना के अंदर जाएगा और उसमें से लड़की लेकर आएगा जो इसहाक की बीवी होगी। और लिखा कि इब्राहिम ने अपने नौकर ने इब्राहिम से कसम खाई कि मैं उस लड़की को लेकर आऊंगा। और इब्राहिम ने कहा अगर उसने आने से इनकार किया तो वो कसम तेरे सर से उतर गई। और ऐसे फिर से ऐसे हुआ, एक और शर्त थी कि कसम को उतारने की। और फिर लिखा कि इब्राहिम का नौकर गया और जब वो उस शहर में, उस इलाका में पहुंचा तो वो बाहर सहरा के अंदर खड़ा था जिस जगह एक कुआं था। और इब्राहिम का नौकर ये प्रे करने के लिए बैठा कि खुदावन, तूने मेरे बाप की, मेरे मालिक इब्राहिम की, जब भी वो तुझसे दुआ करता तो उसकी सुनता है। और आज मेरे सफर को और मेरे मालिक के सफर को जिसने मुझे भेजा तो उसे मुबारक कर। और लिखा कि जो उसने खुदावन से दुआ की, उस नौकर ने उस दुआ के मुताबिक जो उसने खुदा से कहा वो उसके साथ वैसा ही हुआ। क्यों वैसा हुआ? क्योंकि वो इब्राहिम का नौकर इस बात को जानता था, वो अपने मालिक के साथ रहकर इस बात को जान गया था, क्योंकि वो वफादार नौकर था, वो वफादार मुलाजिम था। और वो इस बात को जान चुका था कि जिस तरह खुदा ने मेरे बाप इब्राहिम की प्रेयर को सुना, उसने मेरी प्रेयर को भी सुना, क्योंकि ये काम मेरा नहीं बल्कि मेरे बाप इब्राहिम का है, मेरे मालिक का है। और उसने प्रेयर की और लिखा है कि वो नौकर जो था वो उस डिक्लेरेशन की पावर को जानता था कि जो मैं खुदा से मांगूंगा, जो मैं अपने मुंह से डिक्लेयर करूंगा, वो मेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो नौकर इस बात को जान चुका था कि अगर मैं अपने मुंह से इस वर्ड को डिक्लेयर करूंगा कि जो मुझे और मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी वो खुदावन तेरी तरफ से होगी। और लिखा कि उसी तरह हुआ जिस तरह उस नौकर ने खुदावन से बोला, खुदावन से प्रेयर की, जो उसने अपने मुंह से डिक्लेयर किया।
आज हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जब हम खुदावन से मांगते हैं, जब हम खुदावन से जो कुछ मांगते हैं, जो हम अपने मुंह से डिक्लेयर करते हैं, वो हमारे लिए वैसा ही करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह वो नौकर जो था वो इस बात को जानता था। हमने पिछले सरमन्स में यही सरमन्स खुदा मुझे दे रहा कि मैं सिंपली जितना सिंपली हो सके इनको बयान कर सकूं। पहले हमने सीखा फेवर ऑफ गॉड, और वो फेवर जिसके ऊपर हमने बात की, जो हमने सीखा, और वो फेवर को वो नौकर जानता था। और जब वो फेवर उसके ऊपर आई, जब वो उसने खुदावंद का शुक्र किया, पिछले सरमन में हमने ये सीखा थैंक्स गिविंग की पावर को, कि थैंक्स गिविंग की पावर क्या है। और ये दोनों चीजें उस नौकर के अंदर पाई गई। और तीसरी मर्तबा जब उसने अपने मुंह से डिक्लेयर किया, खुदा ने उसके लिए वैसा ही किया। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इन बातों को जो मैं आपको बता रहा हूं खुदा के होली स्पिरिट के जरिया से, तब वो हमारी जिंदगी में पूरा होगी। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में यह मायने नहीं करता कि हम कौन हैं, हम कहां से आए, हम क्या करते हैं। वो खुदा लिखा के दिल पर निगाह करता है। वो खुदा आपको देखता है, खुदा आपको चेक करता है कि आप खुदावंद के साथ वफादार कितने हैं। मैं आज इस जगह पर हूं, मैं जो भी घर में मेरा रवैया और होता है, मेरी जगह पर और होता है। और मैं एक बात को लेकर बहुत परेशान था कुछ दिनों से, कि खुदावंद का रूह तो हमारी जिंदगी में आता है, लेकिन फिर जब हम घर में होते हैं, फिर ऐसा क्यों होता कि हमारे रवैये और होते हैं और मजहब के ऊपर और होते हैं। मैं इस चीज से भी परेशान था कि जब मैं घर में होता हूं तो मेरा रवैया कुछ और होता है, और स्टेज के ऊपर मजहब के ऊपर कुछ और होता है। और इसी तरह हम चर्च में आ रहे थे एक दिन, तो मैंने अपने पापा से बात की कि ये इस तरह क्यों है। तो मेरे पापा ने बताया कि जिस जगह तू खड़ा होता है, जो मजबा होता है, उस पर खुदावंद का रूह उस खादम के अंदर होकर बोलता है। वो खुदावंद का रूह उस जगह पर उसे गाइड करता है कि तू किस तरह बोलेगा, तू क्या करेगा। मैं जब खादमों को बड़े लेवल के खादमों को देखता हूं ना, तो जब वो प्रेयर्स में आते हैं, जब वो मीटिंग्स में आते हैं, तो उनको देखते देखते लोग गिरते जाते हैं। और मैं सोचता हूं कि जब वो बाहर होते हैं, जब वो लोगों से मिलते हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता। और इस बात को मेरे पापा ने मुझे समझाया कि बेटा ये इस तरह होता है, जब आप खुदावंद के घर में होते हैं तो खुदावंद का रूह आपके अंदर होता है, वो आपके जरिए से बात करता है। और ये बात मेरे लिए एक सीखने वाली बात थी, बहुत ज्यादा सीखने वाली बात थी, क्योंकि इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान था। और इसी तरह वो नौकर जो था, इब्राहिम का नौकर, चाहे वो इब्राहिम के साथ कैसा भी था, उसका रवैया उस जगह पर उसके साथ कैसा भी था, लेकिन जब वो अपने बाप का, जब वो अपने मालिक का काम करने को निकला, तो खुदावंद का रूह उसके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद के रूह ने उसे गाइड किया, और उसने अपने मुंह से डिक्लेयर किया कि खुदावंद आज मेरे लिए ऐसा ही हो। और लिखा कि उसके साथ वैसा ही हुआ। और फिर लिखा कि जब वो उस घर में था, हमने इस वर्षी से पढ़ा कि उसने उनसे इजाजत मांगी कि आप हमें जाने दो। जब वो उनके घर में ठहर गया, उसके घर में बैठकर उन्होंने खाना खाया, और जब सुबह हुई, रात उन्होंने उनके घर में गुजारी, सुबह हुई तो उस नौकर ने कहा कि आप हमें इजाजत दें, आप हमें जाने दें। लेकिन रिबका के भाई ने और माँ बाप ने कहा कि तू 10 दिन बेटी को हमारे पास रहने दे, रिबका को हमारे पास रहने दे। लेकिन उस नौकर ने कहा नहीं, हमें मालिक के पास जाना जरूर है। और फिर उन्होंने लिखा कि रिबका के भाइयों ने रिबका को दुआ दी, और उसे ये दुआ दी कि कौमें तुझसे निकले, और तुझसे कीना रखने वाले तेरी औलाद के, तेरी जो औलाद होगी तुझसे जो कीना रखते उनके मालिक हो। और ये रिबका के भाइयों ने उसे दुआ दी, और ये रिबका के भाइयों की डिक्लेरेशन थी जो उन्होंने अपनी बहन के लिए डिक्लेयर किया। और वो ये प्रेयर थी उनकी जो रिबका को उन्होंने दी। और फिर लिखा कि खुदा ने रिबका को और इसहाक को इस तरह बढ़ाया, जो वादा खुदा ने इब्राहिम के साथ किया था, ये उसका एक हिस्सा था।
जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो फिर हमें समझ आती है कि जो रिबका को दुआ दी गई वो इस चीज का एक हिस्सा था जो खुदा ने इब्राहिम के साथ वादा किया था कि जो कोई रेत के जरों को गिन सकता है वो तेरी औलाद को गिन सकता है। इसी तरह खुदावन ने उसके भाइयों के दिल में, उसके माँ बाप के दिल में ये बात डाली कि तू रिबका को दुआ दे। और फिर लिखा कि 20 साल तक रिबका बांझ रही। क्यों? क्योंकि खुदा उसे बड़ी बिग ब्लेसिंग देना चाहता था। आज आप जो भी डिक्लेयर करते हैं, जो भी आप खुदावन से मांगते हैं वो आपके लिए करता है, लेकिन कुछ देर हमारी जिंदगी में वेट भी आता है, लेकिन हम जो कुछ खुदावन से बोलते हैं, जो कुछ हम अपने मुंह से डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो, वो हमारी जिंदगी में एक दिन आता ही आता है। फिर लिखा कि याकूब ने, जो दूसरी मर्तबा में पढ़ा कि फिर याकूब ने, उसने धोखे के साथ अपने बाप याकूब से बरकत को लिया। और जो इसहाक ने याकूब को बरकत दी कि तेरे भाई तेरे नौकर होंगे और तू उनका सरदार होगा, तेरी मां के बेटे तेरे नौकर होंगे तो तू उनका सरदार होगा। और इसी तरह हुआ। खुदावन ने याकूब के नाम को चेंज करके उसका नाम रखा इसराइल। हालेलुया। और इसी तरह वो कौमों का बाप हुआ, उसका नाम इजराइल रखा गया। क्यों? क्योंकि इसहाक जो था वो भी इस बात को, इस चीज को जानता था कि डिक्लेरेशन में पावर है। याकूब के पास बहुत कुछ था, वो चीजों का बंटवारा कर सकता था कि जो मेरे पास गाय बैल भेड़ बकरियां हैं, जो मेरे पास दौलत है, मैं इनको इन दोनों भाइयों के अंदर बांटूं। लेकिन लिखा कि इसहाक ने कहा कि तू शिकार करके ला और मैं तुझे फिर बरकत दूंगा। और जब वो शिकार करके लाया और इसहाक ने उसे बरकत दी। इसी तरह जब इसहाक ने याकूब को बरकत दी तो लिखा कि याकूब का घराना बहुत ज्यादा बढ़ा। वो अपने भाई से, और जो उसका भाई था उससे 2 गुना 3 गुना खुदा ने उसे ब्लेस किया। क्यों? क्योंकि वो डिक्लेरेशन की पावर उसकी जिंदगी में काम कर रही थी, जो खुदावन ने इसहाक के जरिए से उसकी जिंदगी में किया। और इसहाक ने अपने बेटे को बरकत दी और इसी तरह वो बढ़ा। आज मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मैं जिस बात को, जिस टॉपिक को आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो ये है कि आज मैंने बहुत से घरों में ऐसे लोगों को देखा कि माँ बाप जब गुस्से में आते हैं तो वो अपने बच्चों को गालियां देते हैं, उनके ऊपर कर्ज को रिलीज करते हैं कि तेनू एंजॉय। लेकिन मैं आपको ये आज इस जगह पर बताने आया हूं कि खुदा जो है वो आपकी डिक्लेरेशन को जानता है, आपकी डिक्लेरेशन में पावर है। बाइबल में लिखा है कि जो कुछ तुम बोओगे वो तुम काटोगे। आज अगर हम बुरी चीजें बोएंगे तो हम बुरा ही काटेंगे, अगर हम अच्छी चीज बोएंगे तो हम अच्छी चीज काटेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बीज गंदम का बोए और जब काटने की बारी आए तो आप कहेंगे मैं मकई काटूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप जो अपने बच्चों के लिए, आप जो अपने घराने के लिए रिलीज करते हैं वो हमेशा आपकी जिंदगी में रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने डिक्लेयर किया। आप जैसे भी हैं, खुदावन ने हन्ना को जब बरकत दी, हन्ना जो थी वो रो रोकर खुदावन से दुआ कर रही थी और देखने वाले ये समझते थे कि हन्ना जो है वो ताजा है के नशे में। लेकिन खुदावन ने उन हालातों को नहीं देखा। खुदावन ने उसके दिल पर निगाह की कि अब हन्ना को इस चीज की जरूरत है। वो खुदा आपको कभी नहीं देखता कि आप कहां पर बैठे हैं, आप किस जगह पर हैं। वो खुदा ये देखता है कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। एक पास्टर, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक पास्टर था और वो पास्टर जो था वो बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला पास्टर था, बहुत ज्यादा खुदावन के साथ टाइम स्पेंड करने वाला खादिम था वो। और वो जिस जगह पर रहता था उस घर, वो एक बड़ी बिल्डिंग थी और वो उस बिल्डिंग के ऊपर रहता था। ऊपर वाले फ्लोर में उसने अपना प्रेयर रूम बनाया और वो एक बिग हॉल था जिसके अंदर वो बैठकर प्रेयर करता था खुदावन की हुजूरी में। और कहते हैं कि जब वो खादिम एक दिन प्रेयर कर रहा था तो एक रोशनी उसकी आंखों के सामने आई, एक नूर उसकी आंखों के सामने आया। और वो खादिम बताते कि वो खादिम कहता था कि वो खुदा था, वो खुदा का रूह था जो मेरे सामने खड़ा था। और कहते कि वो खादिम जो था
उसने अपनी कॉपी पेंसिल ली और खुदा का रूह जो था उसे ये बातें नोट करवाने लगा कि तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू कलीसिया को ये बता, कलीसिया ये करेंगी, कलीसिया तब मजबूत होंगी। वो खुदावंद से ऐसे भेदों को मांगने लगा कि खुदावंद अब तू मुझे ऐसे भेद दे, अब मैं तेरी प्रेजेंस में, तू इस जगह पर मौजूद है, अब तू मुझे बता कि मैं कलीसिया को किस तरह मजबूत कर सकता हूँ, कलीसिया किस तरह मजबूत हो सकती है। कहते कि खुदा का रूह उसे लिखवा रहा था और कुछ ही देर के बाद शैतान उसके सामने आ गया और शैतान बंदर के रूप में उसके सामने आया, मोंकी के रूप में। और जब वो पास्टर दुआ कर रहा था तो मोंकी जो था उसे डिस्टर्ब करता था, जब वो लिख रहा था तो उसे डिस्टर्ब करता था। और खादम अब खुदावंद की ओर देख रहा था कि ये जो शैतान को दूर करेगा वो खुदा करेगा दूर इसको। और खुदा उस खादिम की तरफ देख रहा था कि मैंने तो तुझे इख्तियार दिया है, तो तू क्यों इसे मना नहीं कर रहा। और थोड़ी देर ऐसे ही गुजर गई और वो जो मोंकी था उसे तंग करता रहा उसके प्रे रूम में आकर, क्योंकि उसके कमरे की खिड़की जो थी वो खुली थी और मोंकी की शक्ल में शैतान उसके पास आया और उसको डिस्टर्ब करता रहा। और देखते देखते खादिम की आंखों से वो रोशनी गायब होती जा रही थी और खादिम बहुत घबरा रहा था कि अब क्या होगा, अभी तो मैंने ये भी लिखना, अभी तो मैंने ये भी पूछना खुदावन से कि ये किस तरह होगा, वो किस तरह, ये तो बात अभी आती हुई है, अभी तो इसको पूरा करना। और वो खादिम इस तरह घबराने लगा और देखते देखते वो रोशनी बहुत ज्यादा लाइट कम हो गई। और जब वो देख रहा था तो उसने गुस्से के अंदर आकर कहा शैतान को, हे शैतान दूर हो। और कहते कि वो मोंकी जो था उसी वक्त भागा और उसने खिड़की से छलांग लगा दी और फिर से वो उस रोशनी को अपने सामने देखने लगा। क्यों? वो खादिम जो था वो अभी उसका कंसंट्रेशन इस बात के ऊपर था कि खुदा कहीं चले ना जाए। वो इस बात को भूल रहा था कि वो डिक्लेरेशन की पावर मेरी जिंदगी में काम करती है, कि वो खुदावन ने हमें शैतान को डांटने का हुक्म दिया, उसने हमें यह हक दिया कि तुम डांटो, तुम कुचलो। बाइबल हमें बताती है कि तुम पुराने से पुराने शैतानों को कुचलोगे। आज इसी तरह हम भी प्रेयर में होते हैं, शैतान हमारी प्रेयर को बंद करता है, वो बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन हम चुप करके बैठे होते हैं, हम देखते रहते हैं अब क्या होगा, अब खुदावंद ही कुछ करेगा। लेकिन इस बात को आज जानो कि खुदावंद ने हमारे लिए जो करना था उसने कर दिया। अब हमारा काम है कि हम खुदावंद के साथ कैसे हैं, हमारी वफादारी खुदावंद के साथ कैसी है। वो खुदावंद इस वफादारी को, इस डिक्लेरेशन को, उस फेवर को, उस थैंक्सगिविंग को आपकी को देखता है कि आप खुदावंद के साथ कैसे हैं। कहते उस पास्टर ने जब उस शैतान को डांटा और वो शैतान उस जगह से गया और फिर पास्टर ने उदास होकर खुदावंद से पूछा, खुदावंद मैं कितनी देर तक देखता रहा, तूने शैतान को क्यों नहीं डांटा, तूने क्यों नहीं भेजा, वो तो हमारे दरमियान डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। उस खादिम ने कहा, तो खुदा यीशु ने उससे कहा कि मैंने ये हक तुझे दिया है, मैं इसलिए आया कि तुझे मैं उन बातों के, उन भेदों को तेरी जिंदगी में खोल सकूं। खुदा ने कहा कि ये हक मैंने तुझे दिया, तू उसको डांट, तू निकाल, क्योंकि मैंने यह हक तुझे दे दिया। इसी तरह यह हक खुदा ने हमें दिया है। बाइबल में लिखा है कि अलीशा जो था वो भी एक प्रेयर करने वाला खुदा का दास था और एलिया भी। अभी बहन मसबा के ऊपर खड़े होकर ये कह रही थी कि एलिया ने खुदावन से आग मांगी, उस जिंदा खुदा से। उस मांगने का मतलब है कि उसने डिक्लेयर किया कि अब ये कुर्बानी चल जाएगी, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि खुदा का फेवर मेरी जिंदगी के ऊपर है, मैं खुदावन के साथ वफादार रहा हूं, मैंने थैंक्सगिविंग करना नहीं छोड़ा। और उसने लिखा कि उसने डिक्लेयर किया कि अब ये कुर्बानी चलकर रात होगी, क्योंकि हम उस जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। इसी तरह जिस तरह एलिया ने उस जगह पर खड़े होकर खुदावन से प्रेयर की, उसने डिक्लेयर किया, खुदावन ने उसकी प्रेयर को सुना। वो खुदावन कभी ये नहीं देखेगा कि आप किस तरह खड़े हैं, आप किस तरह बैठे हैं, आपका रवैया क्या है। वो खुदावन सिर्फ आपके दिल पर निगाह करेगा कि आपका दिल इस टाइम मेरी और कितना लगा हुआ है, आपका लगाव मेरे साथ कितना है। खुदावंद ये चेक करता है आपसे कि आप खुदावंद के साथ कितने वफादार हैं। और वो डिक्लेरेशन की पावर आज खुदा ने हमें दी है
कि हम जो डिक्लेयर करें वो हमारे लिए हो जाएगा। आज बहुत से लोग बीमारियों में हैं, बीमारियों से छूटते नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिक्लेयर ही नहीं करते। वो ये कहते हैं कि आज मैं बहुत बीमार हूं, आज बिस्तरे पर ही दुआ करूंगा, लेकिन उसने डांटा नहीं उस बीमारी को कि मैं जाकर चर्च ही में प्रे करूंगा। मैं घर में क्यों करूं, मैं चर्च में जाकर प्रे करूंगा। और इसी तरह आज लोग इन चीजों में गुमराह हैं। आज लोग डांटते नहीं शैतान को। शैतान आपसे गुनाह करवाना चाहता है, लेकिन लिखा है कि खुदा हमें उस हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप उस जगह पर जाएं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। लेकिन शैतान ये चाहता है कि हमेशा गिरे रहे, ये खुदावन से बातें ना करें। और इसी तरह आज बहुत सी माएं जब गुस्सा करती हैं तो बच्चों को डांटती हैं, लेकिन जब माएं बच्चों को डांटेगी तो वो अपने बच्चे के ऊपर कर्ज को रिलीज कर रही है। क्योंकि आप इस चीज को रिलीज करने के लिए, डिक्लेरेशन को रिलीज करने के लिए आपको कोई प्रोफेट, कोई अपोस्टल होने की, बड़ा प्रोफेट होने की जरूरत नहीं। क्योंकि खुदा का बाइबल हमें यह सिखाता है कि हम सब चुने हुए हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि हम सब चुने हुए हैं। चुने हुए वो लोग हैं जो आज खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं। और आज हम खुदा के पाक कलाम को सुनते हुए भी हमारा रवैया आज इस तरह का है कि हम अपने बच्चों के ऊपर कर्ज को रिलीज करते हैं। आप जैसे भी हैं, देखें इसहाक इस बात को जानता था कि अगर मैं अपने बेटे को बरकत दूंगा तो वो बरकत उसकी जिंदगी में हमेशा तक रहेगी। उसकी आने वाली नस्लें भी उस बरकत को रिसीव करती रहेगी। क्योंकि इसहाक इस बात को जानता था और लिखा कि उसने याकूब को बरकत दी। उसने उसकी जिंदगी में कर्ज रिलीज नहीं किया कि तूने धोखा किया। इसहाक को इस बात का पता भी चल चुका था, उसको मालूम था कि याकूब ने अपने भाई यीशु से धोखा किया जब उसने बरकत दे दी। फिर भी इसहाक ने याकूब की जिंदगी में कर्ज रिलीज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उस बरकत को दे चुका था। वो जो उसके वर्ड थे, जो उसके मुंह से निकले थे, वो अब जा चुके थे। वो अब याकूब की जिंदगी में जा चुके थे। और यीशु ने कहा कि अब मुझे भी की बरकत थी। और इसहाक ने कहा कि जो कुछ था वो मैंने तेरे भाई को दे दिया, अब तो अपने भाई का वफादार है, क्योंकि मैंने तुझे उसका सरदार मुकर्रर कर दिया। और इसहाक जो था वो डिक्लेरेशन की पावर को जानता था कि जो मैंने डिक्लेयर कर दिया अब वो कभी इस जगह से हट नहीं सकता। जो बरकत मैंने याकूब को दे दी अब उसको मैं वापस नहीं ले सकता। आज इसी तरह हम अनजाने में गलतियां कर जाते हैं, लेकिन वो एक वक्त आता है कि जब वो हमारी जिंदगी में आ जाती है। इसी तरह मैं एक खादम का कलाम सुन रहा था, तो उसने कहा कि एक माँ ने अपनी बेटी को, तब वो छोटी थी और वो बहुत ज्यादा अपनी माँ को तंग करती थी, और वो खादी बता रहा था कि उस माँ ने अपनी बेटी से कहा कि तू सदा एंजी रहे। और जब वो उसने इस कर्ज को उसकी जिंदगी में रिलीज किया, कहते कि जब वो इतना ज्यादा पढ़ गई, इतना ज्यादा वो लड़की पढ़ चुकी थी, और जब वो जॉब की तलाश में गई तो उसे कोई जॉब नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उसकी जिंदगी में कर्ज को रिलीज किया था। और इसी तरह सालों साल बीतते गए, और जब उसकी माँ को याद आया प्रेयर करते वक्त, उसका रिश्ता भी नहीं हो रहा था, और उसकी माँ को याद आया कि मैंने छोटे होते हुए इससे इसकी जिंदगी में ये कर्ज रिलीज किया था, तो हमेशा ऐसे ही रहेगी। और फिर उसने खुदावन से प्रेयर की और फिर उसकी जॉब लगी, फिर वो एक हाई लेवल पर जॉब करने लगी। आज खुदा हमारी डिक्लेरेशन को देखता है कि हम अपनी जिंदगियों के लिए, हम अपने घरानों के लिए, हम अपने बच्चों के लिए क्या रिलीज कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। हमेशा आज आपके बच्चे कुछ भी करें, सबसे पहली बात यह है कि आप अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजिए, कि आपके बच्चे सीखें ऐसी आदतें, ऐसे काम उनकी जिंदगी में आए ही नहीं कि आप उनकी जिंदगी में कर्ज रिलीज कर सकें। ये आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, आप अपने घर वालों के साथ क्या करते हैं, आप क्या डिक्लेयर कर रहे हैं। वो खुदा हमारी डिक्लेरेशन को, हमारी इमेजिनेशन को जानता है, और जो हम डिक्लेयर कर देंगे वो हमारे लिए वैसा ही हो जाएगा। और मैं जब भी मुझे सरमन का मौका मिलता तो मैं इस चीज की टेस्टमनी देने से मुझे बहुत खुशी महसूस होती है अपने चर्च की भैरी गांव के अंदर, कि जो खुदावन ने चर्च दिया और वो सारी बातें
जिस तरह खुदा मूसा को 40 साल तक तैयार करता रहा, इसी तरह खुदावन ने हमें तैयार किया बहन के अंदर चर्च के लिए, कि चर्च अभी तमीर नहीं होगा क्योंकि आप लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं। और इसी तरह जब भी लोग हमसे पूछते, जब हमने उस चर्च की नींव रखी तो जो मिस्त्री था जिसने चर्च तमीर करना है उसको आगे बुलाया गया और मेरे पापा कह रहे थे, बता रहे थे कि ये मिस्त्री की बहुत देर से ख्वाहिश है कि मैं चर्च को तमीर करूं। और जब भी वो मुझसे पूछता था कि चर्च कब तमीर होगा, चर्च कब तमीर होगा, तो पापा कहते मुझसे बताता था कि थोड़ी देर में खुदा करेगा, खुदा उनकी मर्जी से होगा। और ये डिक्लेरेशन थी जो उन्होंने रिलीज की, और उसी डिक्लेरेशन का खुदा ने फल दिया, और वही डिक्लेरेशन ने काम किया। और अभी कुछ दिन पहले चर्च के अंदर एक रुकावट थी कि वो जगह उसके अंदर किसी और की जगह भी थी थोड़ी सी, और वो स्टेज के लिए वो चर्च जो था वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी उसके चर्च के अंदर, उस जगह के अंदर। और लोग जब हम काम कर रहे थे, लोग हमसे पूछते थे कि इस जगह का क्या होगा, और फिर भी मेरे पापा कहते रहे कि खुदा की मर्जी, खुदा करेगा, उसने खुद ही दे देनी है। और ऐसा ही हुआ, कुछ दिन निकले, उस भाई ने कहा कि यार ये मेरी जगह ले लो, आप इसके ऊपर दीवार करो। और फिर उसके पीछे हमें एक और जगह मिलनी थी, और जब हम उस जगह के लिए हमारा काम रुका था, और फिर लोग पूछते थे कि काम क्यों नहीं हो रहा, और हम कहते थे कि यार वो जगह इस तरह है कि खुदा करेगा, उसने दे देनी है। और पिछले 2-3 दिन से उसने वो जगह भी हमें दे दी, उसने वो जो उसका कमरा था उसने सारा क्लियर कर दिया। और मैं इस चीज को जानता हूं कि जिस तरह खुदा ने मूसा को 40 साल तक तैयार किया, उसे एक बड़ी ब्लेसिंग देकर इस्राएलियों के पास भेजा, उसे मेरिकल्स, बड़ी बड़ी बरकत देके उसे भेजा कि जा तू अब काम कर, जा तू अब इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा। और इसी तरह मैं जानता हूं कि खुदा ने मेरे फादर को इसी तरह तैयार किया, और ये मेरी डिक्लेरेशन, ये मेरी कमांड है कि खुदा भैरी के अंदर बड़े काम करने को है। आमीन। और ये भैरी गांव के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है जो खुदा ने उस जगह पर काम किया। और ये इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं, इसमें खुदावंद की मर्जी है, लेकिन हमारी डिक्लेरेशन थी और खुदा ने हमारी डिक्लेरेशन को ब्लेस किया। हालेलुया। हम उस चीज के लिए तैयारी करते रहे क्योंकि हम जानते थे कि खुदा अभी हमको तैयार कर रहा है। वो डिक्लेरेशन जो हमने रिलीज की वो पूरी होगी। आज आप जो अपने बच्चों के लिए उस डिक्लेरेशन को, अपने घर वालों के लिए, किसी भी के लिए आप लानत को रिलीज करेंगे तो उसकी जिंदगी में चाहे ठहर कर आए, वो जिस तरह भी आए, लेकिन वो पूरी होंगी। वो डिक्लेरेशन आपकी काम करेगी। वो एक दिन आएगा कि वो चाहे वो अच्छा बीज हो, चाहे वो बुरा बीज हो, वो एक दिन बढ़ेगा जरूर। इसी तरह वो बच्ची छोटी थी जब उसकी माँ ने उसकी जिंदगी में कर्ज को रिलीज किया, और जब वो बड़ी हुई तो वो कर्ज उसकी जिंदगी में एक पीक लेवल पर, डीप लेवल पर जा चुका था, और उस माँ को फिर याद आया। और वो माँ जो थी अपनी बेटी के लिए प्रेयर करती थी, और फिर खुदावन के रूह ने उसके दिल में ये बात डाली। आज आप खुदावन से बोलते रहे, आज आप अपनी जिंदगी में बरकतों को डिक्लेयर करते रहे। एक वक्त आएगा कि खुदा आपको बढ़ाएगा, एक वक्त आएगा कि खुदा आपको सरफराज करेगा। वो आपकी डिक्लेरेशन को सुनता है। हालेलुया। वो हमारी डिक्लेरेशन को सुनता है जो हम डिक्लेयर करते हैं, जो हम खुदा से मांगते हैं। आमीन। और इसी तरह आज हम खुदा से मांगते रहे, हम डिक्लेयर करते रहे, एक वक्त आएगा कि वो हमें ब्लेस करता जाएगा, वो ब्लेस करता जाएगा। और ये ब्लेसिंग जो इसहाक ने याकूब को दी, ये डायरेक्टली उसकी जिंदगी में पूरी नहीं हुई, ये डायरेक्ट उसकी जिंदगी में पूरी नहीं हुई। इसके लिए याकूब को भी वेट करना पड़ा। हालेलुया। और याकूब को भी इतने साल तक वेट करना पड़ा, और उसे एक बड़ी ब्लेसिंग खुदा ने दी। और इसी तरह रिबका के भी 20 साल के बाद औलाद हुई। वो डिक्लेरेशन को बरकत लेने के बाद रिबका भी 20 साल के बाद हामला हुई। क्यों? क्योंकि खुदा उस डिक्लेरेशन को वेट के साथ पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह आज हम जो कुछ बोएंगे वो काटेंगे। खुदावन का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर हम अच्छा बीज बोएंगे तो हम अच्छा ही बीज काटेंगे। अगर हम बुरा बीज बोएंगे तो हमारी जिंदगी में हमें बुरा ही काटना पड़ेगा। अगर हम कांटे बोएंगे तो वो कांटे हमें काटने पड़ेंगे, वो हमारे हाथों में लगेंगे, वो हमें तकलीफ देंगे वो कांटे।
इसी तरह आज ही से आप जो कुछ बोलते हैं, आप जो कोई डिक्लेयर करते हैं अपने बच्चों के लिए, अभी से उनके लिए बरकत को रिलीज किया करें। अगर आप उनके लिए बरकत को रिलीज करेंगे तो ये इनके लिए बरकत ही होगी। इसहाक ने याकूब को बरकत दी तो फिर याकूब बढ़ा, क्योंकि इसहाक इस बात को जानता था कि डिक्लेरेशन में पावर है। डिक्लेरेशन जो है वो पावर रखती है, प्रेयर जो है वो पावर रखती है। और यही लिखा कि एलिया ने खुदावन से दुआ की, उसने डिक्लेयर किया कि बारिश पड़े, ओस पड़े, और बारिश पड़ी, बारिश हुई। क्यों? क्योंकि उसने डिक्लेयर किया। जब आप प्रेयर करते हैं, जब आप खुदावन के साथ अपने रिलेशनशिप में, खुदावन के साथ रिलेशनशिप में जब आप मजबूत हो जाते हैं तो एक लेवल आता है कि आप सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। आप सिर्फ डिक्लेयर करते जाएंगे, लोग शिफा पाते जाएंगे। आप डिक्लेयर करेंगे, वो मुझसे होते जाएंगे। आप डिक्लेयर करेंगे, वैसा होता जाएगा। और इसके लिए खुदा हमें तैयार करता है। और इसी तरह खुदा ने रिबका को भी तैयार किया और खुदा ने उसे एक बड़ी ब्लेसिंग दी, उसे कौमों की मां बनाया। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में वो डिक्लेरेशन की पावर थी जो उसके भाइयों ने, जो उसके मां बाप ने उसे थी। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह आज हम अपनी जिंदगी में, दूसरों की जिंदगी में, हर किसी के लिए बरकत की दुआ किया करें, बरकत चाहें। क्योंकि हमारे मुंह से एक एक निकला लफ्ज किसी के लिए ठोकर का बायस बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह याकूब भी इसी तरह ही बढ़ा। याकूब भी उस डिक्लेरेशन के साथ बढ़ा। याकूब, अगर हम देखते हैं कि याकूब डायरेक्टली उस बरकत को रिसीव नहीं कर पाया, पहले वो उस डिक्लेरेशन को जानता रहा कि वो डिक्लेरेशन क्या थी। मेरे बाप ने मुझे क्या बरकत दी, खुदा ने मुझे क्या बरकत दी, और उस डिक्लेरेशन के लिए वेट करता रहा। और फिर जब याकूब के बेटे हुए तो वो 12 कबीले हुए, वो सरदार हुए, और यीशु की नस्ल जो थी वो उनसे नीचे थी। क्यों? क्योंकि यीशु की जिंदगी में वो बरकत नहीं थी। उसके बाप ने उसे भी बरकत दी, लेकिन वो बरकत जो याकूब को दे चुका था, जो डिक्लेरेशन उसने उसकी जिंदगी में की थी, वो उसकी जिंदगी में था। हालेलुया, हालेलुया। और आज यही मैं सरमन में आपको बताने आया हूं। मैं इस वर्षी से, पैदाइश की किताब से मैं बाहर नहीं गया, इसीलिए ताकि ये आपको सिंपली मैं बयान कर सकूं, आपको बता सकूं। हालेलुया। और इसी तरह हमारी डिक्लेरेशन में पावर है। आमीन, आमीन। अगर आप किस भी हालात में हैं तो आप अच्छा बोले, आप अच्छा बोए तो आप अच्छा काटेंगे। हालेलुया। हम अगले सरमन में इस टॉपिक पर बात करेंगे। ये जो बोने वाली तमसील है ये कुछ और है कि जो कुछ हम बोएंगे वो हम काटेंगे, लेकिन ये मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया इस टॉपिक को। हालेलुया। खुदा आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से